फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार की पहुंच सिर्फ शहरों तक है तो आप गलत हैं। इस बीमारी ने अब गांव को भी अपना शिकार बना लिया है और यहाँ के पंचायतों और सरकारी विभागों की ओर से धोखाधड़ी और जालसाजी के नित नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में, जहां गांव के एक सरपंच ने न सिर्फ लाखों की सरकारी राशि को हड़प लिया बल्कि यहाँ के शमशान घाट और नदी की जमीन को भी गबन कर लिया। भ्रष्टाचार और इसकी त्रासदी से इन दिनों कोई नहीं बच पा रहा। हर कोई इसे झेलने को मजबूर है। ये अब सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है बल्कि छोटे छोटे गांव में भी अपनी जड़ें जमा चुका है। बेईमानी और भ्रष्टाचार का एक ऐसा ही मामला सामने आया छत्तीसगढ़ से, जहां एक सरपंच ने न सिर्फ सरकारी पैसा हड़प लिया और बल्कि गांव के शमशान घाट और नदी की जमीन का गबन भी कर दिया। ये दास्तान है राजनांदगांव के डोगरगढ़ की, जहां पर एक सरपंच की दबंगई ने लोगों की रातों रात की नींद उड़ा दी है। ये दबंग सरपंच अपनी मनमानी करते हुए लोगों को परेशान तो कर ही रहा है, साथ ही गांव की संपत्ति को भी हड़पने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से लोग काफी दुखी हैं। ये है राजनांदगांव का डोगरगढ़ जनपद, जहाँ के लोग इन दिनों अपने सरपंच की गुंडागर्दी का शिकार हो रहे हैं। हमारी टीम ने जब यहाँ के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि सरपंच द्वारा शमशान घाट और नदी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। सार्वजनिक सतनाम भवन में जैसे सूचना के अधिकार के तहत आवेदन जब पेश हुई तो सरपंच और सचिव तो हड़बड़ा गए, प्लस कहा है और सरपंच के जो परिवार वाले पूरा मिलकर शाम के रात में पूरा हमला कर दी मोड़ पर। तो किस टाइप का हमला? पूरा मारना है, जान से मारना है, हाथ पैर तोड़वा देना है, अमका ढमका जो भी है। और शीतला के बारे में मीटिंग रख के रात में 12 बजे रात में मैं वहाँ बुलाई इस मंच में और जान से मारे के धमकी भी दी। और ओकर श्याम जो भतीजा है सरपंच के भाई जो लगते वो लाठी पकड़ करके भी दौड़ा दी से होना और गली गली भागत में क्या करो भैया। सरपंच के तो ऐसे प्रभाव है कि वहाँ ओकर बारे में कोई बोलना ही नहीं चाहे। क्यों दौड़ा रहे थे आपको? सरपंच मारना है करके और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। ये मुक्ति धाम को जो कब्जा कर रहा है और नाला को भी कब्जा करना चाह रहा है और इसने वो बाउंड्री भी मार चुका है। कौन कर रहा है ये सब? सरपंच महोदय जी कर रहे हैं हमारे गाँव को। गाँव में कुछ बैठक हुई किसके पर्पज से? एक बार तो हो चुका था, उसके निर्णय से बनाने जो बांधा था उसको तोड़े हैं सब गाँव वाले मिलकर। उसके उपरांत से फिर भी और कर रहे हैं। साल भर से मनरेगा की मजदूरी नहीं दी गई है। लोगों द्वारा अनियमितता से हुए कार्य को और शासकीय राशि को सरपंच और अधिकारियों द्वारा जमकर खानापूर्ति किया गया है। शौचालय निर्माण 3 लाख 3.5 लाख लगभग तो 3.5 लाख से एस्टिमेट है एक है। तो अभी तक के लेटरिन बाथरूम भी एस्टिमेट में है, फिर भी लेटरिन बाथरूम बने नहीं है। तो ऐसे लगता है कि तो सरपंच एकदम सभी चीज बटोर के खाना ही चाहते और लगता है कि एक से अधिकारी मन भी मिले हुए हैं। देखो ना यहाँ एस्टिमेट के तहत सूचना बोर्ड लगाना चाहिए था, लेकिन कहीं भी ऐसे कोई काम है जहाँ सूचना बोर्ड लगे ही नहीं। एक से तो साफ पता चलते कि तो सब सूचना बोर्ड के पैसा भी खा जाते सरपंच है। सब मिली भगत है। एक से ऐसे महसूस होते हैं कि शासन प्रशासन एक में देखे पर तक नहीं आते, न कहीं चेकिंग में नहीं आते। एस्टिमेट में देखो कि 90 लाख के 93,000, 90 लाख 92,000 एक सब रोड के निर्माण होते। रोड के निर्माण भी तो आपने देखे ही हो। आप बताइए, गोलमाल जो कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? गोलमाल जो हो रहा है कौन? सरपंच। ये तो सरपंच सचिव एस्टिमेट के तहत एस्टिमेट बनाने वाले जो इंजीनियर हैं ये तो सब मिले भगत है ना, तभी तो ये सब काम होते हैं। और वहीं सरपंच के खेत से लगे शासकीय शमशान घाट की भूमि पर कब्जा कर रखा है। ग्रामीणों द्वारा बार बार विरोध करने पर भी सरपंच की दबंगई चल रही है और गांव में उनकी दहशत बनी हुई है, लेकिन शासन यहाँ कोई सुध नहीं ले रहा है। पटवारी जी बताइए कि हल्का नंबर 16 में अवैध रूप से सरपंच के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इस मामले में अभी मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। एसडीएम साहब द्वारा टेलीफोन पे एक सूचना दी थी जिसकी जांच करके तत्कालीन रिपोर्ट सौंपना था और कुछ व्यस्तता के कारण अभी नहीं ले पा रहे।
1-2 दिन में रिपोर्ट पहुँच जाएगी कैसे कारण है। जी, इसके और कोई कहीं से कोई गाँव ग्रामीण के द्वारा कोई जानकारी नहीं, किसी प्रकार की कोई अभी तक जानकारी नहीं है मुझे, न किसी ग्रामीण द्वारा बताया गया है इस मामले में। जी, अब हमारे द्वारा आपको जानकारी हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको तत्काल बिल्कुल रिएक्शन होगा। शुभ नाम बताइए, शुभ नाम बताइए। राजकिशोर नरोले। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो ग्राम पंचायत करवारी में जो रोड का काम हुआ है उसमें अनियमितता और ना ही गुणवत्ता और ना ही कोई क्वालिटी दिखती सर, कैसा आप मूल्यांकन किए वहाँ से? सर क्या है, जब मैं वहाँ मेजरमेंट करने गया तो वस्तु से मतलब हमने देखी उसके अनुसार ही मूल्यांकन हुआ है। और उस समय मतलब जो डेप्थ थी क्वालिटी थी उसके हिसाब से मूल्यांकन हुआ है। बात नहीं वहाँ सर कोई गड़बड़ी दिखती है वहाँ का गांव वाले लोग जो रहवासी है वो पूरा विरोध कर रहे हैं इस पर कि बहुत गलत काम हुआ है, जिस हिसाब से बजट हुआ है उस हिसाब से कुछ भी नहीं लग रहा है। एक्चुअल एस्टिमेट के हिसाब से क्या डालना चाहिए था सर वहाँ? गिट्टी है कि नहीं वहाँ डालना? नहीं, गिट्टी का मिट्टी रोड में रहता नहीं सर जी, उसमें केवल मुरुम का ही रहता है और मुरुम जितना डाला गया था उतना तो ही मूल्यांकन है और इसमें एक्स्ट्रा वाली बात नहीं है। कितने का मूल्यांकन हुआ है? अब वो सर 20 मिनट के हिसाब से किया सर। तो क्या है कि जब मतलब जब काम हुआ है तो वो उस समय जो मिला तो कोई और मैं कैसे बाद में आया तो मूल्यांकन तो आप ही के माध्यम से हुआ होगा? मूल्यांकन मेरे माध्यम से हुआ। तो सर मैं काम खत्म होने के बाद जब मेजरमेंट करने गया तो जो मेजरमेंट में मैंने जो पाया उसके अनुसार मूल्यांकन हुआ सर। उसमें कोई 2 इंच भी नहीं गया वहाँ उन्होंने। तो मैं तो सर देख के आया उस समय, हो सकता है दब गया हो तो पानी वानी गिरा नहीं, ऐसा कुछ भी दबा नहीं, वहाँ मिट्टी पूरा ऊपर ही दिख रही है, वहाँ कोई दबने वाली कोई बात नहीं मैं है। तो जब देख के आया तो मतलब हाँ वो सर 4 महीना पहले मूल्यांकन हुआ ना। तो क्या सर 4-5 महीने में रूम की जो डेप्थ है वो कम से कम 4 से 5 इंच और दब जाए नीचे। रूम रोड को आप देखेंगे 4-5 महीने में उसकी जो थिकनेस है वो कम होती है। नहीं, वहाँ कोई ऐसी कोई हैवी गाड़ी या कोई इस प्रकार की कोई गाड़ी नहीं चली जो दब जाएगी, क्योंकि हमारे टीम ने पूरी तरह से वहाँ जांच की है तो पाया गया कि मुरुम एकदम नहीं मात्रा में। तो आप भी उन चीज़ों को समझ रहे हो? हाँ, तो ठीक है सर, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं जाने के बाद और चेक कर लेता हूँ जी। बाकी ऐसा उस समय जो वस्तु मतलब जो मैंने देखा उसके हिसाब से मैंने मेजरमेंट करके उसका परीक्षण किया है। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस काम में लिपापोती हुई है? मैं ये बोल नहीं सकता क्योंकि सर जिसने काम कराया वो उस समय में इंजीनियर नहीं था, दूसरे कोई इंजीनियर, ये साइड मुझे बाद में दिया गया।